हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम के लिए सेकंड प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल करेंगे। इसलिए इस सेकंड प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और सभी क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेकंड प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब है गुणा, माइनस का मतलब है प्लस, गुणा का मतलब है भाग और भाग का मतलब है माइनस। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यानी कि आपको बताना है कि इस समीकरण को हम इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो कैसे सोल्व करेंगे वो देखो फटाफट से। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब है गुणा, तो यहाँ पर देखिए प्लस के स्थान पर कर देंगे गुणा। इसी प्रकार से आगे देखिए माइनस का मतलब है प्लस, तो यहाँ पर देखिए माइनस का मतलब करेंगे प्लस। इसी प्रकार से आगे देखो गुणा का मतलब है भाग, तो यहाँ पर देखिए गुणा के स्थान पर करेंगे भाग और भाग का मतलब है माइनस, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस। अब यहाँ पर देखो नया समीकरण क्या बना है और कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 9 है, प्लस का मतलब क्या है गुणा, तो यहाँ पर करेंगे गुणा। फिर है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, माइनस का मतलब है प्लस, तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस। फिर कितना है 72, ठीक है। और आगे देखो गुणा का मतलब है भाग, तो यहाँ पर लगाएंगे भाग। फिर है 6 और देखो भाग का मतलब है माइनस और आगे है 3। अब इस समीकरण को हम यदि सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा। तो सोल्व करो, देखो यहाँ पर देखो 9 का गुणा 3 के साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 27, ठीक है। अब आगे देखो प्लस, अब 72 के अंदर 6 का भाग देंगे तो यहाँ पर देखो कितनी बार जाएगा, तो ये चला जाएगा 12 6 की 72, ठीक है। अब माइनस में कितना बच गया 3। अब यहाँ पर देखो 27 और 12 को आपस में ऐड करेंगे यानी कि जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27 और 12 हो जाएगा 39, ठीक है। और 39 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा 36, यानी कि इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 36। अब देखो कि 36 आपको किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न देखने को मिले तो फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सीरीज से संबंधित प्रश्न देखने को मिले तो सीरीज को ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि सीरीज किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको दिया गया है 9, 9 से क्या हुआ है 10। इसी प्रकार से देखिए 10 से क्या हुआ है 13। इसी प्रकार से आगे देखो 13 से हुआ है 22, 22 से हुआ है 49 और 49 से आगे हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सोल्व कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि 9 से 10 कैसे होगा। तो यहाँ पर देखो यदि हम 9 के अंदर क्या करें +1 कर दें तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे देखो 10 से 13 कैसे होगा, तो 10 के अंदर देखो यदि हम +3 कर दें तो कितना हो जाएगा 13। अब इसी प्रकार से देखो 13 से क्या हुआ है 22, तो 13 से 22 कैसे होगा, तो देखो 13 के अंदर यदि हम +9 कर दें तो कितना हो जाएगा 22। अब इसी प्रकार से आगे देखो 22 से क्या हुआ है 49, ठीक है। तो 22 से 49 कैसे होगा, तो 22 के अंदर यदि हम क्या करेंगे 27 को ऐड कर देंगे यानी कि इसके अंदर +27 करेंगे तो कितना हो जाएगा 49। अब यहाँ पर देखो इसके अंदर ऐसे सोल्व नहीं होगा, आगे देखो अब जो यहाँ पर ये नई समीकरण आई है इसको आप ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या हुआ है, यानी कि 1 से क्या हुआ है 3, ठीक है। तो 1 से 3 कैसे होगा, तो देखो 1 का गुणा यदि हम क्या करें 3 के साथ कर दें तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। फिर देखो 3 से क्या हुआ है 9, तो 3 से 9 कैसे होगा, तो देखो इस 3 का गुणा कर देंगे 3 के साथ में तो कितना हो जाएगा 9। अब फिर आगे देखो 9 से क्या हुआ है 27, तो 9 से 27 कैसे होगा, तो देखो इस 9 का गुणा कर देंगे किसके साथ में 3 के साथ में तो कितना हो जाएगा 27, ठीक है।
अब इसी प्रकार से 27 से अगली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो 27 का गुणा कर देंगे हम किसके साथ में, 3 के साथ में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 27 का गुणा 3 के साथ में करेंगे तो आ जाएगा 81। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस 49 को और 81 को क्या करना है, आपस में ऐड करना है, यानी कि 27 के बाद में आएगा 81। और देखो 49 के अंदर यदि हम 81 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 130। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 130। अब आपको देखना है कि 130 आपको किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि सेकंड प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और किसी भी प्रश्न में यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक कॉमेंट बॉक्स के अंदर उस प्रश्न का आंसर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को रोककर अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करना है और कॉमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए अब देखते हैं कि हम इस प्रश्न को एग्जाम के अंदर फटाफट से कैसे सोल्व करें। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर इस 42 का रिलेशन 20 के साथ में कैसे है। इसी प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे कि 64 का रिलेशन किस संख्या के साथ में होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 42 का रिलेशन 20 के साथ में कैसे बैठेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इस 42 के अंदर क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 21। ठीक है, और इस 21 में से 1 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 20, जो कि यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। यही सेम लॉजिक लगाएंगे किसके अंदर, 64 के अंदर है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 64 के अंदर देंगे 2 का भाग तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 32। ठीक है, और इस 32 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 31, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 31, जो कि आपको ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि इस आकृति के अंदर यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीका है ऐसे प्रश्न को सोल्व करने का। कैसे सोल्व करेंगे वो देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखो दिया गया है 3, 3 से क्या हुआ है 5, 5 से क्या हुआ है 8, 8 से क्या हुआ है 13, 13 से क्या हुआ है 22। अब 22 के बाद में हमें बताना है कि इस 22 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो क्या लॉजिक लगाएं कि हम इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पर देखो लॉजिक क्या लगेगा, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि 3 से 5 कैसे आएगा। ठीक है, यानी कि 3 से ये वाला 5 कैसे आया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो यदि हम इस 3 का गुणा कर दें 2 के साथ में और इसमें से 1 को घटा दें तो कितना आएगा, यहाँ पर देखो 3 दूनी 6, 6 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 5। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से देखो 5 से 8 कैसे आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इस 5 का गुणा कर देंगे 2 के साथ में और इसमें से घटा देंगे 2 तो कितना आ जाएगा 8, यानी कि देखो 5 दूनी हो जाएगा 10 और 10 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 8। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखो 8 से क्या हुआ है 13, तो 8 से 13 कैसे आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 8 का गुणा करेंगे 2 के साथ में और इसमें से घटा देंगे कितना 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखो 8 दूनी 16, 16 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 13। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखो 13 से क्या हुआ है 22, तो 13 से 22 कैसे होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इस 13 का गुणा करेंगे 2 के साथ में और इसमें से घटा देंगे 4 तो कितना आ जाएगा 22। ठीक है, यहाँ पर देखो 13 दूनी हो जाएगा 26, 26 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा 22। अब यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद में हमें बताना है कि 22 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 22 का गुणा करेंगे किसके साथ में
2 के साथ में, और इसमें से क्या घटाएंगे वो देखो। सबसे पहले 1 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 3 घटाया, फिर 4 घटाया, तो अब इसमें से कितना घटाएंगे 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 22 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 44, और 44 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 39, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 39। ठीक है, अब आपको देखना है कि 39 किसी ऑप्शन के अंदर है, दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीका है ऐसे प्रश्न को सोल्व करने का। कैसे, तो वो देखो, यानी कि यहाँ पर ये 5वां प्रश्न हमें मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखो, या तो हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे रो वाइज, या फिर हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे कॉलम वाइज। ठीक है, इसी प्रकार से सोल्व करते हैं। तो हम इसको सोल्व करेंगे रो वाइज। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इस 6 और इस 7 का हम क्या करें कि यहाँ पर 169 आ जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे वो देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखो कितना है 6 और यहाँ पर कितना है 7, और लेके कितना आना है 169। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखो, यदि हम इस 6 और 7 को आपस में ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और 7 13। ठीक है, और इस 13 का यदि हम स्क्वायर कर दें, यानी कि इस 13 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा, तो 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, अब यही सेम लॉजिक लगाकर देखेंगे हम इस तीसरी पंक्ति में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखेंगे कि इस 10 और 9 को आपस में ऐड करें और उस संख्या का यदि हम स्क्वायर करें तो 361 आता है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर कितना है 10 और यहाँ पर कितना है 9। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे 10 और 9 को आपस में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 10 और 9 को आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 9 हो जाएगा 19। और देखो 19 का स्क्वायर यदि हम करें तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो 19 का स्क्वायर होता है 361, जो कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब यही सेम लॉजिक लगाएंगे हम इस सेकंड पंक्ति के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें निकालेंगे। तो कैसे, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम इस 8 और इस 3 को आपस में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखो 8 और 3 को आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, और इस 11 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर होता है 121, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 121। अब आपको देखना है कि किसी ऑप्शन के अंदर 121 दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है इस तीसरी वाली आकृति के अंदर की यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखो बहुत ही सिंपल लॉजिक है क्या। यानी कि सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि इस पहली आकृति के अंदर यहाँ पर 60 कैसे आया है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखो इस सेकंड वाली आकृति के अंदर यहाँ पर 42 कैसे आया है। यानी कि पहली आकृति और दूसरी आकृति के अंदर जो लॉजिक लगाया है और जिस लॉजिक से पहली आकृति में 60 और दूसरी आकृति में 42 आया है, उसी प्रकार से हम इस तीसरी आकृति के अंदर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आएगी वो ज्ञात करेंगे। तो क्या लॉजिक लगाएंगे वो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर हम पहली वाली आकृति के अंदर देखेंगे कि यहाँ पर 60 कैसे आया है। ठीक है, तो क्या लॉजिक लगाएंगे वो देखो, यानी कि इसके अंदर लॉजिक लगा है, इसके चारों तरफ की संख्याओं को देखो, यहाँ पर कितना है 12, यहाँ पर कितना है 5। तो यहाँ पर देखो लॉजिक क्या लगा है, यदि हम क्या करें इस 12 का गुणा कर दें 5 के साथ में तो कितना आएगा, बोलो 12 पंजे हो जाएगा कितना 60, जो कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखो कितना है
15 और यहाँ पर कितना है 4। तो यहाँ पर देखो 15 का गुणा यदि हम किसके साथ में करें 4 के साथ में तो कितना हो जाएगा 15 चौक 60। यानी कि आमने सामने की दो संख्याओं को गुणा किया तो कितना आया बीच वाली संख्या। ठीक है, यानी कि देखो 12 का गुणा 5 के साथ में किया तो कितना आया 60। ठीक है, और यदि यहाँ पर देखो 4 का गुणा 15 के साथ में किया तो भी कितना आया 60। अब देखते हैं कि यही सेम लॉजिक इस सेकंड आकृति के अंदर लागू होता है क्या। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो कितना है 3 और यहाँ पर कितना है 14। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 14 का गुणा करेंगे किसके साथ में 3 के साथ में, तो कितना हो जाएगा 14 × 3 = 42। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखो यहाँ पर है 7 और यहाँ पर कितना है 6। तो इन दोनों संख्याओं को भी यदि हम आपस में गुणा करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 × 7 = 42। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी इस 3 और 14 को आपस में गुणा किया तो कितना आया 42। और यहाँ पर देखो 7 और 6 को भी गुणा किया तो कितना आया 42। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस तीसरी आकृति के अंदर लॉजिक क्या लगाएंगे वो देखो, या तो यहाँ पर देखो इस 26 और इस 3 को गुणा करेंगे तो भी इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू आनी चाहिए, और इस 6 को और इस 13 को आपस में गुणा करेंगे तो भी इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू आनी चाहिए, और कैसी सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो इस 26 का गुणा करेंगे 3 के साथ में, तो यहाँ पर देखो 26 का गुणा कर देंगे हम किसके साथ में 3 के साथ में, तो यहाँ पर देखो 26 यहाँ कितना हो जाएगा 78। ठीक है, यानी कि 26 का गुणा 3 के साथ में किया तो कितना आया 78। अब 6 का गुणा भी हम 13 के साथ में करेंगे तो कितना आना चाहिए 78। तो यहाँ पर देखो 6 गुणा कितना करेंगे 13, तो 13 छिकी भी कितना होता है, यहाँ पर देखो 6 का गुणा करेंगे 13 के साथ में तो 13 छिकी कितना होता है 78। यानी कि 6 का गुणा किया किसके साथ में 13 के साथ में तो भी कितना आया 78, और 26 का गुणा 3 के साथ में किया तो भी कितना आया 78। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 78। अब आपको देखना है कि 78 आपको किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि छठा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, और आपके जितने भी दोस्त यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो फिर मिलेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।